हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट और समझा था उसके बेसिक्स को। तो आज उन्हीं बेसिक्स की हेल्प से हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दे रखा कि इन हाउ मैनी ईयर्स will a certain sum of money amount to 6 times of its SI if the rate of interest is 5%। वो बोल रहा है कि एक सर्टेन सम है, प्रिंसिपल कांस्टेंट है, तो वो अपने SI का 6 टाइम कितने साल में हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। तो अगर हम देखें, अगर हमारा SI को हम 1 माने तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? अमाउंट होगी अपनी 6। अमाउंट अपनी 6 हो जाएगी। अमाउंट अपनी 6 हो जाएगी। अगर SI 1 है, अमाउंट 6 है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना रहा होगा? प्रिंसिपल अपना 5 रहा होगा। प्रिंसिपल 5 रहा होगा। अगर प्रिंसिपल एक बढ़ के 6 हो जाता, अमाउंट 6 हो जाती है, 1 बढ़ा 5 पे, तो अगर 5 से 6 इंक्रीज हो रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो कितना इंक्रीज होता है? वो 20% का इंक्रीज होता है। 20% का इंक्रीज। अगर नेट इंक्रीज 20% है, नेट इंक्रीज 20% है, तो टाइम कितना होगा? अगर 5% बढ़ रहा है पर नेट इंक्रीज 20% है, तो टाइम कितना हो गया? इसको अपन 5 करेंगे तो कितना हो गया? 4 ईयर्स। क्यों? बिकॉज जो हमारा नेट इंक्रीज होता है वो क्या होता है? रेट इंटू टाइम परसेंट। अगर रेट 4% है तो ये 20 दे रखा है। अगर रेट 5% है तो इंटू टाइम कितना होगा? ये 5 से 4 पे जाएगा, तो टाइम अपना कितना आ गया? 4%। तो ये ऐसे हो जाएगा। मतलब अगर नेट रेट हमारा क्या होता है? नेट रेट हमारा होता है दोनों की मल्टीप्लिकेशन। अगर दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, नेट रेट है, तो अगर हमें कोई भी चीज़ निकालनी है, अगर हमें रेट निकालना तो हम टाइम से डिवाइड कर देंगे नेट रेट को। अगर हमें टाइम निकालना तो हम किससे कर देंगे? रेट से कर देंगे। तो ऐसे आ जाएगा वो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें क्या दे रखा है? A certain sum of money became 32 by 25 for itself in 7 years. The rate percent per annum। अगर कोई सम 25 से 32 हो जाता है 7 साल में, तो परसेंटेज पर एनम पूछिए, रेट पूछा है। तो अगर प्रिंसिपल कितना अपना 25 है, तो अमाउंट कितनी होगी? 32 होगी। तो कितना हो गया? 7 बड़ा 7 बड़ा, और किस पे बड़ा? फ्रैक्शन देखे तो 7/25 बड़ा। कितने साल में? 7 साल में 7/25 बड़ा है, तो 1 साल में कितना बड़ा होगा? 1 साल में इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो उतना बड़ा होगा, मतलब 1/25 बड़ा होगा। और 1/25 को हम परसेंटेज में क्या लिखते हैं? वो कितना होता है? 4%। तो ये क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। या अगर हम सीधा यहीं से देख ले, इतना भी ना लिखें कि यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है, या 7 का इंक्रीज हो रहा है, और कितने पे हो रहा है? 25 पे हो रहा है। 25 पे हो रहा है, तो अगर 7 साल में 7/25 का इंक्रीज हो रहा है, तो 1 साल में 1/25 से का रहा होगा, और ये कितना होता है? ये होता है 4%। तो ये अपना आंसर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/64 ऑफ प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल का कितना? 1/64 है। एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ परसेंट। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जितना टाइम है, जैसे टाइम 4 है तो 4% रेट है, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू ईयर्स की है वही रेट परसेंट की है। तो रेट परसेंट पूछा है। तो अगर हम एक बात देखें कि इसमें दे रखा, अगर प्रिंसिपल 64 है, 64 है, तो इंटरेस्ट कितना? उसका 1/64, मतलब इंटरेस्ट 1। तो इंटरेस्ट का और उसका रेशो आ गया प्रिंसिपल का फ्रैक्शन में। तो अगर 1/64 चेंज हो रहा फ्रैक्शन में, कितने साल कितने में, अगर तो अपना नेट परसेंट क्या होगा? नेट रेट होगा, वो कितना होगा? अगर हम देखें तो नेट रेट यहाँ क्या है? नेट रेट हमारा होता है R%/T। तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो अगर ये X% है तो ये X रहा होगा, तो जो नेट चेंज हो रहा होगा वो कितना होगा? X² % हो रहा होगा, X² % हो रहा होगा। तो अगर X² % की वैल्यू 1/64 है, मतलब 1/8 का स्क्वायर है, 1/8 का स्क्वायर है, तो जो ये परसेंट है
यहाँ पे परसेंट में आंसर दे रखा है और यहाँ पे कितने फ्रैक्शन में। तो अगर हम दोनों साइड फ्रैक्शन में चेंज करें, दोनों साइड फ्रैक्शन में चेंज करें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी। ये परसेंट को क्या मानते हैं हम, 1/100, तो ये 1/100 होगा तो उस साइड जाके कितना होगा 100, 1/8%। और ये परसेंट स्क्वायर के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर के अंदर आके 10/8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10/8 का स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10/8। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या है 5/4, और इसको हम क्या लिखते हैं 1/25%। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। बट अगर आपको ये परसेंटेज चेंज कन्फ्यूज कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये आया था कि 1/64 उनका फ्रैक्शन वैल्यू है इंटरेस्ट की और किसकी, प्रिंसिपल की। तो एक का चेंज आ रहा है 64 पे, ये फ्रैक्शन में था। अगर हम इसको यहीं उसको परसेंटेज में चेंज कर ले तो ये इंटू 100 हो जाएगा। ये कितना हो गया 100/64%, ये इतना हो गया। तो अगर हमारा x% का चेंज हो रहा है, x% का चेंज हो रहा है x² % का, तो x² % की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। तो परसेंट से परसेंट गया और यहाँ रूट लेंगे तो कितना आ गया 10/8 आ गया x की वैल्यू। तो ये आंसर क्या हो गया 1/25। अगर आपको यहाँ पे फ्रैक्शन में चेंज करने में दिक्कत हो रही है तो आप सीधा इसको परसेंटेज में बना लो और फिर दोनों को इक्वेट कर दो, तो परसेंटेज से परसेंटेज माइनस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा सीधा। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज इक्वल टू द प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के इक्वल है, एंड द प्रिंसिपल इज इन्वेस्टेड सच दैट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट परसेंटेज। तो वही न्यूमेरिकल वैल्यू रेट परसेंट के इक्वल है। तो अगर हम देखें कि एस आई है वो प्रिंसिपल के इक्वल है, मतलब एक पे एक का चेंज आ रहा है। अगर एस प्रिंसिपल एक है तो वो एक हो जाता, मतलब कितना परसेंट बढ़ गया, वो 100% बढ़ गया, 100% बढ़ा। अगर अपना नेट रेट 100% है और न्यूमेरिकल वैल्यू अपनी किसके इक्वल है, दोनों की x² % हो जाएगा। तो इसका रूट लेंगे, x² % इक्वल टू 100% आ गया। तो परसेंटेज से परसेंटेज का कटा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो क्या इक्वल हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 10। तो ये अपना आंसर हो गया। मतलब 10% के रेट पे वो 10 साल तक अगर ब्याज लगाएगा तो जब प्रिंसिपल जाके इंटरेस्ट के इक्वल हो जाएगा। और ये 100% अगर समझ ना आया हो तो कैसे आया, तो देखिए अगर कोई एक की चीज़ थी, ये प्रिंसिपल था, तो रेट जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल है, हो गया प्रिंसिपल के इक्वल हो गया, मतलब वो भी एक हो गया। और अब अमाउंट कितनी होगी अगर एक के प्रिंसिपल पे एक का इंटरेस्ट लग जाए तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो रेट कितना है परसेंटेज में देखें तो ये यहाँ पे 100% ही तो चेंज हो रहा है, तो इसको हमने सीधा लिख दिया था। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी टू ग्रो फ्रॉम ₹1600 टू 12,000 इफ इट इज इन्वेस्टेड एट 12.5% पर एनम। अगर 1600 प्रिंसिपल है उसको 12,000 होना है तो उसमें कितना इंटरेस्ट ऐड होगा वो निकाल लेंगे, और उसके बाद वो टाइम बताना है तो कितने टाइम में हो जाएगा। अगर हम देखें तो हमें डाटा की नीड नहीं है। अगर हम इसको भी उसमें करें रेशियो में देखिए कि वो कितने टाइम से हो रहा है, तो अगर हम यहाँ से जाए 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी और फिर 8 दूनी और 15 8, मतलब 2 से 15। अगर ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट है। तो कितना ऐड हुआ है इसमें 13 का एडिशन हुआ है। 13 का एडिशन, ये अपना इंटरेस्ट आ गया। 13 का एडिशन कितने पे हुआ 2, तो 13/2 अपनी क्या होगी फ्रैक्शन होगी। फ्रैक्शन नेट चेंज कितना है 13/2 का हो रहा है, नेट चेंज 13/2 का हो रहा है। तो 12.5 को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 1/8 लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं। अगर नेट चेंज को हम परसेंटेज से चेंज से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। तो अगर 1/8 को 13/2 को 1/8 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 4 बार जाएगा और 13 चौके 52, मतलब ये 52 साल में इतना इंटरेस्ट देके अमाउंट 12,000 कर देगा।
और अगर आपको ये सीधा देखने में दिक्कत होती है तो आप सीधा फॉर्मूला आपको याद ही है कि नेट चेंज क्या होता है, RT% इक्वल टू नेट चेंज। अगर दोनों फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, दोनों फ्रैक्शन में है तो क्या होगा, 1/8 के चेंज से T इंटू हुआ तो ये कितना आ रहा है नेट चेंज, 13/2 हो रहा है। तो ये 2 से ये यहाँ पे जाएगा और ये जाके मल्टीप्लाई होके 52 ईयर है, आंसर दे देगा। तो ऐसे कर लो। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि इन व्हाट टाइम विल बी ₹72 बिकेम ₹87 एट 81/3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो 7287 कितने में बन जाएगी, मतलब जो 72 का प्रिंसिपल है वो अमाउंट 87 में कितने साल में कन्वर्ट होगा अगर रेट 8 से 1/3% है। तो प्रिंसिपल अपने पास कितना है, 72 है, अमाउंट कितनी है 87 है, 15 कितना डिफरेंस है, 15 का चेंज है, 15 का इंटरेस्ट है। अगर इसको फ्रैक्शन में देखें तो 15 का इंटरेस्ट कितने पे, 72 पे, तो ये अपनी फ्रैक्शन होगी। 15 का इंटरेस्ट 72 पे है, ये अपनी नेट परसेंटेज होगी, नेट चेंज होगा, नेट चेंज की फ्रैक्शन होगी। तो 8 से 1/3 को हम क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, 1/12। अगर अपना रेट की फ्रैक्शन 1/12 है बट नेट फ्रैक्शन कितनी आ रही है, नेट फ्रैक्शन 15/72 आ रही है, तो अगर हम 15/72 को 1/12 से डिवाइड कर देंगे तो अपनी क्या आ जाएगी, टाइम की वो आ जाएगी, जो इतना टाइम चाहिएगा। तो अगर हम इसको 1/12 से डिवाइड करेंगे तो 12 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 छिक, तो कितना आया, ये 5 पे गया और ये 2 पे गया, तो 5/2 मतलब 2.5 साल। तो ये अपना आंसर हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि इन व्हाट टाइम विल ₹4680 अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ ₹1170 एट 6.1/4% पर एनम। सेम क्वेश्चन है बस डाटा अलग है। तो अगर हम यहाँ भी रेशो ले, 0 से 0 गया, वहाँ हमारे पास पिछले क्वेश्चन में क्या देता था कि 72 से वो 87 हो गया, अमाउंट का अमाउंट देता था। पर यहाँ हमारे हमसे कितना क्या दे रखा है, 468 पे 117 का इंटरेस्ट पड़ रहा है उसको। मतलब अगर उसका 117 का इंटरेस्ट हुआ उसको कितने पे, 468 पे, तो नेट चेंज की फ्रैक्शन कितनी आ गई, 117/68, 117/68। और 6 से 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/16 लिख सकते हैं। मतलब अगर रेट की फ्रैक्शन 1/16 थी, उसके साथ टाइम मल्टीप्लाई हो के हमारी नेट परसेंटेज, नेट फ्रैक्शन आई वो कितनी आई, 117/468 आई। तो अगर हम 1/16 से 117/468 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके अपोने 1/16 हो जाएगा, तो 16 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया। तो अगर हम इसको करके देखें अब तो ये 4 से कितने बार जाएगा, 4 बार, और ये 4 से 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 जो 2 बचा, और 8 28 17, और 117 से ये कट गया, तो कितना आंसर आ गया, 4 साल। तो ये अपना आंसर हो गया ए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, इन व्हाट टाइम पीरियड विल ₹25,000 अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 7500 एट 10% पर एनम। तो वो बोल रहा है 25,000 पे उसको 7500 का इंटरेस्ट चाहिए 10% की रेट पे, तो टाइम बताओ कितने में होगा। तो अगर हम देखें यहाँ डाटा काफ़ी आसान है, डाटा काफ़ी आसान है, क्यों, 25,000 का अगर हम 10% निकाल तो कितना होगा, 2500 होगा, 2500 होगा। मतलब वो 1 साल का टाइम होता तो 2500 इंटरेस्ट देता, पर दे कितना रहा, 7500, मतलब इंटू 3 दे रहा है, तो टाइम कितना हुआ होगा, 3 साल रहा होगा। तो ये सीधा आंसर आ गया। बट अगर आप इसको भी फ्रैक्शन से करके देखें तो 7500 अपन 2500 देखें तो इसका भी रेशो ले तो 0 से 0 गया, और ये 25 तिया हो जाएगा, और ये 25 से कितना 10 बार, तो 3/10 आ जाएगी जो नेट चेंज की फ्रैक्शन है। और 3/10 को हम परसेंटेज में क्या लिखते हैं, 30% लिखते हैं, 30% लिखते हैं। अगर 10% रेट है बट नेट रेट 30% है, तो टाइम कितना रहा होगा, 3 रहा होगा, जब भी तो 10 गुणा 3 हो गया, नेट रेट 30 बना होगा, तो अपना टाइम कितना आ गया, 30 आ गया। तो इसको हम ऐसे भी कर लेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है
कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 1650 टू इल्ड ₹363 एज इंटरेस्ट। 116.50 पे 363 का इंटरेस्ट चाहिए 5.5% पर एनम से। तो टाइम बताना है, टाइम बताना है। तो वहाँ तो डाटा आसान था, हमने सीधा 1650 का निकाल लिया था 10%। बट यहाँ डाटा हल्का सा टिपिकल है, तो यहाँ हम रेशो लेके देखें तो 363 का इंटरेस्ट आ रहा है कितने पे, 1650 पे। तो ये अपनी नेट फ्रैक्शन आएगी। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 11 का मल्टीपल है, 11 से कितने पे गया, 33 पे, और ये 11 से कितने पे गया, 150 पे। फिर इसको 3 से सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, 11/50। तो 11/50 को हम परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या होगा, 1/50 कितना होता है, 2% होता है। तो इंटू 11 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 22% हो गया। तो हमारा नेट चेंज 22% का आया। और हमारे पास जो रेट है वो कितना दे रखा है, 5/5% दे रहा है, 5.5%। तो इसमें क्या है, कितना गुणा है ये इसके, ये इसका इंटू 4 टाइम है, 4 टाइम है, मतलब ये 4 क्या है, इसका ईयर है। नेट रेट में ईयर मल्टीप्लाई होगा तभी तो क्या आएगा, नेट रेट आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 ईयर हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकेम 36 टाइम इन 100 ईयर। 100 साल में वो 36 टाइम हो जाती है। कोई अमाउंट, कोई प्रिंसिपल 36 टाइम हो जाता है, मतलब अमाउंट 1 से 36 हो जाती है 100 साल में। देन वो 29 टाइम कितने में होगी, तो 29 टाइम पूछा है। तो अगर हम देखें प्रिंसिपल और अमाउंट, ये 1 से कितना हो जाती है, 36 हो जाती है कितने साल में, 35 ईयर में। और कितना क्या करना है, 1 से 29 करना है कितने में, कितना, 28, 28 बढ़ाना। 35 इंटरेस्ट तो दे रहा हो कितने साल में, 100 साल में। अगर वो 35 इंटरेस्ट 100 साल में दे रहा है तो 28 कितने में देगा, तो 35 इंटरेस्ट 100 साल में, तो एक की यूनिट कितनी आ गई, 100/35। हमें कितने की निकालनी है, 28 की। तो 7 पंजे 7 चौक और 5 से 20 बार, मतलब 80 साल में। तो ये अपना आंसर हो गया। अगर इसको आपको ऐसे नहीं समझना, तो अगर आप इस टाइप से करो, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस चैप्टर में कांस्टेंट पे बहुत फोकस करना। अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रिंसिपल है कांस्टेंट है, रेट है अपना कांस्टेंट है। दो चीज़ें चेंज हो रही है, क्या, एक तो टाइम चेंज हो रहा है, एक एसआई चेंज हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, वो क्या होता है, P/R% इंटू टाइम। तो अगर ये चीज़ें अपने पास दोनों कांस्टेंट है, तो जिस रेशियो में एसआई चेंज होगा उसी रेशियो में क्या होगा, टाइम चेंज होगा। या जिस रेशियो में टाइम चेंज होगा उसी रेशियो में एसआई चेंज होगा। अगर हम टाइम देखिए, एसआई देखिए, तो एसआई कितने रेशियो चेंज हो रहा है, वो 1 से 36 हो जाता है, मतलब 35 का डिफरेंस आ रहा है, 35 हो रहा है। और यहाँ देखिए तो वो क्या होता है, 1 से 29 हो जाता है, मतलब 28 अपना एसआई क्या 28 है। तो इसकी रेशियो देखें तो कितनी आई, 5/4 आई। अगर एसआई 5/4, 5 से 4 हो गया तो टाइम भी 5 से 4 हुआ होगा। अगर 5 की वैल्यू 100 है तो इंटू 20 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, इंटू 20 हो गया, कितना हो गया, 80 हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो दोनों चीज़ें वही हैं, बस करने का तरीका अलग है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है इफ़ अ प्रिंसिपल अमाउंट बिकेम 13/8 टाइम्स इन 12.5 ईयर, देन इट विल बिकेम 17/9 टाइम्स इन कितने टाइम। तो वो बोल रहा है कि अगर कोई प्रिंसिपल है वो 8 से 13 हो जाता है कितने साल में, 25/2 साल में। तो वो 9 से 17 कितने टाइम में होगा, ये पूछा है। तो 8 से 13 होने में उसको कितने का चेंज आया, +5 का। और यहाँ कितने का चेंज आया, +8 का। बट एक चीज़ देखें
तो जो अपने पास प्रिंसिपल दे रखा है, यहाँ पे प्रिंसिपल सेम दे रखा, पर यहाँ तो प्रिंसिपल अलग अलग है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है। अगर हम इसको सेम बनाएंगे तो ये इंटू 9 हो गया, ये इंटू 9 हो गया, और ये इंटू कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब हम सारे डाटा को 9 और 8 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें जिस चीज़ की नीड है वो करेंगे। तो यहाँ इंटरेस्ट कितना चेंज हुआ, इंटरेस्ट 9 से 45, 5 चेंज हुआ तो 9 मल्टीप्लाई होगा तो 45, और यहाँ 8 चेंज हुआ तो 8 से होगा तो 64। मतलब अगर पहले इंटरेस्ट 45 था तो अब 64 हो गया। तो 45 इंटरेस्ट कितने टाइम में मिला था, 45 इंटरेस्ट मिला था 25/2 टाइम में। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 25/2 अपॉन 45। तो हमें कितनी इंटरेस्ट चाहिए, 64 का, तो 64 का कितने मिलेगा, इंटू 64 कर देंगे। तो 5 से 5 बार, और ये 9 बार, और ये 2 से 32। तो अब अगर हम देखें, ये 5 दूनी 10, जीरो यूनिट डिजिट देगा लास्ट में। तो अगर हम यहाँ देखें, ये तो कट तो रहा नहीं, ये तो होगा नहीं, अपॉन 9 आना है। तो 9 एकम 9 और प्लस 8 नहीं दे रहा, 9 7 63, 3 + 7 ये दे रहा है, और 9 9 81 + 7 ये लास्ट में 8 दे रहा। तो अपना आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो हम ऐसे कर लेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर लो, सीधा इंटरेस्ट का और किस रेशो निकाल लो। तो जिस रेशो में इंटरेस्ट चेंज होगा उसी रेशो में क्या होगा, टाइम चेंज होगा। क्यों, प्रिंसिपल और जो अपना रेट है वो सेम है। तो अगर हम देखें यहाँ कितने का चेंज है, यहाँ 5 का चेंज आ रहा है, 5 का चेंज आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है। क्यों, प्रिंसिपल अपना 8 है। तो दूसरी इक्वेशन में देखें तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ 8 का चेंज है, कितने पे, 9 पे। तो ये जो बाई 9 आएगा ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से सीधा रेशो क्या आ जाएगी, 45/64। तो फिर यहाँ से सोल्व कर लो, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है इफ ₹700 अमाउंट टू ₹1060 इन 6 years, what will be it amount in 2 years at the same rate%। अगर 700 रुपये 1060 हो जाते 6 साल में, तो 2 साल में वो कितनी अमाउंट देंगे। तो अगर हम देखें, यहाँ डाटा में आंसर है तो हम रेशो नहीं लेंगे। अगर वो 700 प्रिंसिपल है, वो 1060 हो जाता है, 1060 हो जाता है कितने में, 6 साल में। तो कितने का चेंज आया, 360 का। इंटरेस्ट 360 हो गया, 6 साल में इंटरेस्ट 360 हो गया। तो 1 साल में कितना हुआ, 6 साल में 360 हुआ, तो 1 साल में बटे 6 करेंगे तो कितना, इंटू 60। अगर 1 साल में इतना हुआ तो हमें 2 साल का निकालना है, 2 साल का निकालना है। तो 2 साल में कितना होगा, 2 × 60 करेंगे तो 120। तो कोई चीज़ अगर 700 है, कोई प्रिंसिपल अगर 700 है, तो 2 साल में उसका पे 120 का इंटरेस्ट पड़ेगा। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 700 + 120 कितनी, 820। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर हम इसको एक दूसरे तरीके से सोचें, कैसे कि इसमें देखो प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है। तो जो SI चेंज होगा उसी रेशियो में टाइम चेंज होगा, और जिस रेशियो में टाइम चेंज होगा उसी रेशियो में SI चेंज होगा। तो हमें 2 साल का चाहिए और हमारे पास 6 साल का है, तो 2 से 6 हो रहा है वो, मतलब 1 से 3 हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है। और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना, 700 से 1060 हो गया, मतलब 360 का इंटरेस्ट है, इस पे 360 का इंटरेस्ट है। तो एक पे कितने का हो गया, 120 का। तो एक पे कितना हो गया, 120 हो गया, 120 हो गया। तो 700 पे 120 का इंटरेस्ट है, तो आंसर क्या हो गया, 820 हो गया। दोनों सेम तरीके, बस लिखा अलग से गया है। तो हम कौन से भी तरीके से कर सकते हैं, बोलने का ढंग अलग है बस इनका। तो इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।